अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल। एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पोलिंग के अख्ताम तक चौकस रहने का अहकाम जारी, वोटर्स पर कड़ी निगरानी, सीएम केसीआर। आलमी मंडी में हिंदुस्तान की मईशत मजबूत और दुनिया में तस्लीम शुदा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। केसीआर तेलंगाना के 8वें निज़ाम मजलिस ऑक्सीजन पर, कांग्रेस सीनियर लीडर जयराम रमेश का तंज। क्रिप्टो करेंसी जाल हैदराबाद निशाने पर, एक शख्स के साथ 22 लाख की धोखाधड़ी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अदाकारा पूजा भट्ट ने 10 किलोमीटर पैदल चली। हैदराबाद में जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अदाकारा पूजा भट्ट शामिल हुई और इनके साथ 10 किलोमीटर फासला तय किया। पूजा भट्ट बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाली पहली शख्सियत हैं जिसने इस यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल गांधी के साथ 10 किलोमीटर फासला तय किया। इस फासले के दौरान इन्होंने राहुल गांधी से तबादले ख्याल भी किया और अवाम ने अदाकारा का इस्तकबाल किया। राहुल गांधी ने आज हैदराबाद के बोयनपल्ली से अपनी यात्रा शुरू की, जो बालानगर कुकटपल्ली JNTU से गुजरी। राहुल गांधी हैदराबाद में अपनी यात्रा के दौरान अचानक होटल में दाखिल हो गए। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चारमीनार से नेकलेस रोड की पदयात्रा में नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास अचानक एक होटल में दाखिल होकर होटल में मौजूद अमले और ग्राहकों को हैरतज़दा कर दिया। राहुल गांधी ने नामपल्ली स्टेशन के करीब सुप्रभात होटल में दाखिल होकर कुर्सी पर बैठ गए और चाय नोश की।
कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश दोया ने कहा कि केसीआर तेलंगाना में 8वें निज़ाम बन बैठे हैं। इन्होंने कहा कि अगर टीआरएस आलमी राष्ट्र समिति बन जाती है तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है और इस पार्टी की हकीकत सबको मालूम है। इन्होंने याद दिलाया कि 2007 में इस पार्टी के एमएलए पासपोर्ट घोटाले में पकड़े गए थे। जयराम रमेश ने हैदराबाद में जारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नामानिगारों से बात करते हुए तनकीद की कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद कोई तरक्की नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि रियासत दार हुकूमत हैदराबाद की सड़कों को देखकर भी सूरत हाल को समझा जा सकता है। इन्होंने याद दिलाया कि आनजहानी CM YSR के दौरे हुकूमत में रियासत में काफ़ी तरक्की हुई। MIM को सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जयराम रमेश ने कहा कि माजी में MIM ने अपनी सियासी ज़िंदगी कांग्रेस की ऑक्सीजन के साथ गुजारी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि MIM फिलहाल बीजेपी की ऑक्सीजन के साथ आगे बढ़ रही है और इंतखाबात में बीजेपी को सियासी बूस्टर डोज दे रही है। दोया ने कहा कि मुल्क भर में जहां भी इंतखाबात होंगे कांग्रेस वोटों की तकसीम के लिए आगे आएगी और बीजेपी के साथ ताउन करेगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस ने MIM को तलाक दे दी और दोबारा मिलाप का कोई इम्कान नहीं है। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी RSS से पैदा हुई है और ये वाज़ेह है कि बीजेपी और AAP के नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं है। MIM की तरह आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम है। वजह बताओ नोटिस में दी गई वजाहत की बुनियाद पर रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयराम रमेश ने इंकशाफ किया कि यात्रा भारत जोड़ो मुकामी लीडरों के साथ इन रियासतों में भी जारी रहेगी जहां राहुल यात्रा नहीं पहुंची। इन्होंने कहा कि ये उड़ीसा और आसाम रियासतों में शुरू हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड रियासतों में भी जारी रहेगी। इन्होंने मजीद कहा कि AICC के नुमाइंदे इस सफ़र में शिरकत करेंगे। आदमी पार्टी को हम ऐसे ही देखते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 के RSS सपोर्टेड आंदोलन से निकला है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन RSS का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और आम आदमी पार्टी उसी से निकला है। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। ये अभी जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आम आदमी के नेता, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, जिस भाषा में उठाते हैं, उनमें और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, शैडो बॉक्सिंग, दिखावे के लिए बॉक्स करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि पंजाब सरकार के मदद से और दिल्ली सरकार के मदद से खूब एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं, खूब प्रचार हो रहा है मीडिया से। मीडिया में एक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद मजबूत है और दुनिया इसे तस्लीम कर रही है। बेंगलुरु में कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2022 का इफ्तिताह करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान उस वक्त अपनी तरक्की को दुनिया की तरक्की का एक उनसुर बनाने के लिए तहरीक के साथ काम कर रहा है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने खिताब में आलमी सरमायाकारी को हिंदुस्तान की इस तहरीक के साथ अपनी सरमायाकारी को जोड़ने की अपील करते हुए मुल्क में आने की दावत दी। मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी शमूलियाती तरक्की में सरमायाकारी है। हिंदुस्तान में सरमायाकारी ज़मीन को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए होती है। आए हम करोड़ों लोगों के मुस्तक़बिल को खूबसूरत बनाने के मकसद के साथ मिलकर चलें। वेलकम टू नम्मा कर्नाटका and welcome to Namma Bengaluru। कल कर्नाटका ने राज्योत्सव दिवस मनाया। कर्नाटक के लोगों और कन्नड़ भाषा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के कौमी पार्टी के खिलाफ रिमार्क्स रियासत के चीफ मिनिस्टर TRS और कांग्रेस के दरमियान लड़ाई का बायस बने हैं। TRS के कारगुजर सदर और रियासती वजीर KTR ने राहुल गांधी के इन तबसरों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि KCR तस्वीर में भी अपनी पार्टी की क़यादत कर सकते हैं और एक बैनुल-अक़वामी पार्टी के तौर पर चीन और अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी और पार्टी के रियासती इंचार्ज मनिकम टिगोन ने भी ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल का जवाब दिया।
रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय ने सीएम केसीआर पर वार करते हुए कहा कि जाली पासपोर्ट तैयार करने वाले शख्स के लिए जाली खतूत बनाना मुश्किल नहीं है। रात देर गए इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक फर्जी खत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन्होंने बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस सिलसिले में बंडी संजय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि केसीआर ने ये जानते हुए टीआरएस को जीएचएमसी, डबका और हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त होगी इसी तरह के फर्जी खतूत बनाते थे, ताहम अवाम ने बीजेपी को कामयाब किया। इस वक्त भी अगर केसीआर ने फर्जी खत बनाया है तो ये वाज़ेह है कि टीआरएस मुस्तकबिल में हारेगी। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी एस प्रकाश रेड्डी ने कहा कि वो जालसाजी खत तैयार करने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे। మొత్తం అసహించుకుంటారు ఈ ముఖ్యమంత్రి వ్యవహారశైలి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవహారశైలి విషయం. ఒక్క ఉప ఎన్నికల్లో గెలవడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో పూర్తి క్యాబినెట్ వాళ్ళ పూర్తి అందరూ వచ్చి కూడా ఇంత చిల్లర ఊర్ల మీద వాడి చేస్తే తాగడము, తాగేయడము, 10,000 రూపాయలు వంచడము, ఇలా చీరలు వంచడము, 10 గ్రాముల బంగారం వంచడము, ఇంత చిల్లర వేషాలను అయితే ఎప్పుడు ఎవరు చూడలే. కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి లేదు. ఇంకా బరిదెగించున్నాడు, ఇంకా ఎట్లనే గెలవకుండా నవ్వుతున్నాడు. ఈ ముఖ్యమంత్రి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఆయన ప్రతిష్ట దిగదాచుకుంటారు. వాళ్ళ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఆయన చాలా సీనియర్ కదా, ఆయన ఏజ్ చూసారు. ఆయన ఎవరితో కొట్లాడాడు కాదు, ఎవరు తిట్టడు కాదు. వాళ్ళ మొన్న దాడి రాళ్లతో రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు అక్కడ సభ ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడుతుంటే కొంతమంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తప్పదాగి వస్తే వాళ్ళు నిలువరించే ప్రయత్నం చేసిండు, సంధానించే ప్రయత్నం చేసిండు. అంత అయిపోయాక బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక మంత్రితో వచ్చిన గుండాలు తప్పతాగొచ్చి రాళ్ళేసారు. జంగయ్య అని చెప్పి ఒక కార్యకర్త, జంగయ్య గారు, ఆయన సీనియర్ కర్త, ఆయన కూడా దెబ్బలు జరిగాయి. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళ మార్నింగ్ బ్లడ్ వామిటింగ్, రక్తం వస్తుందని చెప్పి మళ్ళా సీరియస్గా ఉందని చెప్పి కళ్ళు చెప్తుందని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యారు హాస్పిటల్లో. తాగేస్తుంది, బయటికి వెళ్ళొస్తుంది. అరే ఊర్లో వాళ్ళు కలిసి ఉంటారు, వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు, మళ్ళీ కలిసి. बीआरएस पार्टी के सरबराह सीएम केसीआर ने तमाम गैर मुकामी कायदीन और रैंक को इस महीने की 3 तारीख को पोलिंग के अख्ताम तक चौकस रहने के अहकाम जारी किए हैं। चाहे तमाम गैर मुकामी कायदीन और रैंक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के से बाहर आ जाएं, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखें कि वोटर्स पर इनकी गिरफ्त ढीली ना हो। इस पस मंज़र में चंद अहम कायदीन जिन्होंने यूनिट इंचार्ज के तौर पर काम किया, नलगुंडा ज़िले मरकज़ और दीगर ने हैदराबाद के मजाफात में आखिरी वक्त तक पार्टी के साबिक़ा मशीनरी को मरबूत करने का फैसला किया। पार्टी ने हर 100 वोटरों के इंचार्ज के तौर पर काम करने वाले लीडरों को भी हुक्म दिया कि वो मुतालिका वोटर्स के फ़ोन नंबर्स जमा करें और पोलिंग के अख्ताम तक इनसे राब्ते में रहें। टीआरएस इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियात बरत रही है कि हैदराबाद के मजाफाती इलाकों और दीगर इलाकों के राय दहिंदगान अपने आबाई इलाकों में जाएं और पोलिंग के दिन इनके हक़ में वोट दें। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात को खुश उसलूबी के साथ अंजाम देने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन की कल की पोलिंग पर कड़ी नज़र रखी गई है। हैदराबाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में वेबकास्टिंग के इंतजाम किए गए थे। 298 मराकज़ में सीसीटीवी कैमरों के साथ वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पोलिंग पैटर्न पर गहरी नज़र रखेगा। किसी भी मसले का फौरी जवाबदही के लिए इंतजाम किए गए हैं। अहदेदारों ने ईवीएम में तकनीकी खराबियों को फौरी तौर पर दूर करने के लिए तकनीकी टीम को अलर्ट किया है। आर्जी रियासती इंतखाबी अफसर विकास राज ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग कल सुबह 6 बजे से शुरू होगी। फितनों से बचने के लिए हर गांव में मुआयना किया गया है। अब तक 8 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। పోలింగ్ స్టేషన్స్ అది దాంట్లో 16 లొకేషన్స్ 35 పోలింగ్ స్టేషన్ అది క్రిటికల్గా మనం గుర్తించాము. అన్ని పోలింగ్ లొకేషన్లో చాలా పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం
ఈ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రతి పోలింగ్ లొకేషన్లో ఈ కేంద్ర బలగాలు సిఆర్పిఎఫ్ కానీ సిఐఎస్ఎఫ్ కానీ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ సంబంధి ఒక హాఫ్ సెక్షన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. దానితో పాటు మా శాఖ తరఫున ఒక 4 to 5 మెంబర్స్ కంపల్సరీ, సో దాదాపు 9 to 10 మెంబర్ ప్రతి పోలింగ్ లొకేషన్ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటారు. ఈరోజు ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ అది జరుగుతున్నాయి. చెక్ పోస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నాయి చెక్ పోస్ట్ అది కంటిన్యూ చేస్తాము. ఈ ఎస్ఎస్టీస్ ఏమి ఉన్నాయి దామేరా కానీ మాది పంతంగి తర్వాత తుప్పలాన్పేట్ అక్కడ సిఎపిఎఫ్ బలగాలతో మనం చెకింగ్ చేస్తున్నారు, అది కూడా కంటిన్యూ చేస్తాము. ఇప్పటిదాకా వెపన్ డిపాజిట్స్ అన్నీ జరిగినాయి. రౌడీ షీటర్స్ని గత ఎన్నికల్లో ఎవరెవరు నేరస్తులు ఉన్నారు వాళ్ళని బైండింగ్ ఓవర్ కూడా చేయడం జరిగినాయి. చాలా క్యాష్ సీజర్ జరిగింది. ఈ రోజు దాకా దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయలు క్యాష్ అది సీజర్ జరిగింది. ఒక 1000 లీటర్ పైన లిక్కర్ సీజ్ చేశాము. 3.5 kg బంగారం కూడా దొరికింది. 11.5 kg మనకు గాంజా కూడా దొరికినాయి. తర్వాత నిన్న ఇక్కడ నారాయణపూర్ హెడ్ క్వార్టర్లో 20,000 ట్రై కలర్ బ్యాంగిల్స్ కూడా అది ఎవరు అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు మున్గోడు వాళ్ళు, అది కూడా మాకు దొరికినాయి. ఈ చెక్ పోస్ట్లో డే అండ్ నైట్ వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. అందరికీ ఒకటి ఉద్దేశం అంటే ఈ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఈ ఎన్నికల పక్క అది జరగాల. बसों को रोकने के लिए बस स्टॉप बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टॉप पर बसों को रोकने के लिए इंतबाही बोर्ड लगा दिया है क्योंकि पीछे ट्रैफिक रुक जाती है। ट्रैफिक पुलिस के फैसले की वजह से मुसाफिरों और मोटरसाइकिलों की हालत जार आगे गढ़ा और पीछे गढ़े की सूरत अख्तियार कर गई है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल चेक पोस्ट से अपोलो अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क पर एक बस स्टॉप है। इस बस स्टॉप पर गुज़िश्ता चंद सालों से बसें रुकती हैं। यहाँ से सैकड़ों मुसाफिर सफ़र करते हैं। ताहम जुबली हिल्स ट्रैफिक पुलिस ने ये इशारे लगाए हैं कि इस बस स्टॉप पर बसों और ऑटोज़ को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि बस स्टॉप पर बसों को रुकने की वजह से ट्रैफिक बंद हो जाएगी। इसके नतीजे में एक तरफ आरटीसी ड्राइवरों और दूसरी तरफ बसों सवार होने वाले मुसाफिर सवाल कर रहे हैं कि बसों को कहाँ रोका जाए। अगर जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर सिग्नल्स के करीब बस स्टॉप्स पर कोई मसला है तो ट्रैफिक पुलिस को जीएचएमसी को मशवरा देने की ज़रूरत है कि वो पहले इन बस स्टॉपों को हटाएं और इन्हें कुछ फासले पर कायम करें, लेकिन ऐसी कोई तजवीज़ पेश किए बगैर मुतल्लिक़ा हुक्काम अब बस स्टॉप पर बसों को रोकने के अशार लगाकर तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। तवील फासले तय करने के बाद बसों को रोकने के लिए भी कोई मुनासिब जगह नहीं है। यहाँ की तंग सड़क पर हर वक्त हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। फिल्म नगर और अपोलो अस्पताल जाने वाले सैकड़ों लोग यहाँ बस खदमात का इस्तेमाल करते हैं। दोनों महकमों के अफसरान ने इस इलाके का दौरा किया है और अगर ट्रैफिक का कोई मसला है तो इसे यहाँ से हटाकर मुसाफिरों के लिए मुनासिब जगह पर बस स्टॉप कायम करना ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के इलाकाई कारकुन कच्चम रमेश ने वजाहत की कि आरएसएस ने मंगोर ज़मीनी इंतखाब पर कोई सर्वे नहीं किया। इन्होंने एक बयान में कहा कि एक नामालूम शख्स आरएसएस सर्वे रिपोर्ट के नाम पर जाली दस्तावेज़ के साथ सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है। इस झूठे प्रोपेगेंडे की इन्होंने सख्त मजम्मत की और वाज़ेह किया कि आरएसएस सियासत या सियासी सर्वे में बतौर तंजीम हिस्सा नहीं लेती, चूँकि इंतखाबात जमहूरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के सियार तरक्की और फलाही प्रोग्रामों को नाफिज करने और आवाम को मिसाली हुक्मरानी फराहम करने में बहैसियत तेलंगाना क़ायद काबिल फ़ख्र है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत बुध के रोज़ मगरबी मुरादपल्ली में इनकी रिहाइश गाह पर 84 मुस्तफ़ीदीन को चेक तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गरीब ख़वातीन की शादी के लिए 1,116 रुपये की माली इमदाद सिर्फ तेलंगाना के अलावा मुल्क में कहीं नहीं दी जाती है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बूढ़ों, बेवाओं और माजूरों के लिए इमदादी पेंशन और फसल की सरमायाकारी के लिए किसानों को माली इमदाद जैसे कई प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर रही है। जो लोग अहल हैं इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వెస్ట్ మారేడుపల్లిలోని తన నివాసంలో 84 మంది లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. నిరుపేద ఆడపడుచుల పెళ్లికి 1,116 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ఒక్క తెలంగాణలో తప్ప దేశంలో ఎక్కడ ఇవ్వడం లేదన్నారు.
इंटर बोर्ड में इंतजामी इस्लाहात का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में कमिश्नर नवीन मित्तल ने एक हुक्म जारी किया है। अब तक किसी भी इंतजामी काम के लिए हैदराबाद बोर्ड में आना पड़ता है। अब से ज़िले के अंदर तमाम ज़रूरी कामों को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात किए जा चुके हैं। मल्टी ज़ोन 1 और मल्टी ज़ोन 2 के रियासत भर में इलाक़ाई दफातर है। कॉलेज प्रिंसिपल की तमाम किस्म की छुट्टियां मल्टी ज़ोन RJD के तहत अब से तय की जा सकती हैं। सर्विस रेगुलराइजेशन और सैनिटरी लिस्टों को मल्टी ज़ोन के तहत लाया गया है। मुलाजिमीन के रिटायरमेंट के बाद के फ़वाइद से मुताल्लिक़ फ़ाइलें भी इस दायरे कार में शामिल हैं। नीज़ प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल ऑफिसर्स और दीगर ज़िले अफसरान को इनके दायरे अख्तियार में सिर्फ ज़रूरी अख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुलाजिमीन की खिदमात के हवाले से फ़ैसला साजी का अख्तियार दिया गया है। ऐसे इल्ज़ामात और शिकायत हैं कि इस दफ्तर के मुलाजिमीन वक्त पर नहीं आते हुए भी फ़ाइलों को नहीं देखते और सिर्फ ज़ाती अगराज़ के लिए फ़ाइलों को छूते हैं। इस तनाजुर में नवीन मित्तल ने कहा कि इंटर बोर्ड में मुलाजिमतों की शिफाफियत को बढ़ाने के लिए हर सतह पर बायोमेट्रिक्स का निफाज किया जा रहा है। हुसैन आलम पुलिस ने आधी रात को होटलों और खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की। मुकामी पुलिस अफसर ने कहा कि बहुत से लोग मुकर्ररा वक्त से ज़ायद कारोबार कर रहे हैं और बदअमनी का माहौल पैदा कर रहे हैं। इन्हीं में मोहम्मद जुमेर खान, दोशा कस्टारा, दूसरा मोहम्मद इब्राहिम लब्बाइक फ़ास्ट फूड के मैनेजर, तीसरा जुनैद खान हुसैन आलम पुलिस रेंज में खिलवत रेडिन होटल के मैनेजर हैं, जिन्हें पहले खुसूसी मेट्रोपॉलिटन जज के सामने पेश किया गया और 3 दिन की कैद और 1050 रुपये का जुर्माना अदा करने को कहा गया। ताजिरों को खबरदार किया गया कि अगर इन्होंने मुकर्ररा वक्त से ज़ायद हुकूमत के ऐलान करदा क़वाइद के ख़िलाफ़ काम किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकामी पुलिस अफसर ने कारोबार करने वालों से कहा कि वो वक्त से ज़्यादा कारोबार ना करें और परेशानी पैदा ना करें। ज़िले संगारेड्डी में दिलखरार सड़क हादसे में जोगीपेट के 2 नौजवान की मौत वाक़ई हो गई है। ज़िले संगारेड्डी में पेश आए दिलखरार सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत वाक़ई हो गई। ये हादसा नेशनल हाईवे 161 पर चौटुकुर मंडल के तारदान पल्ली चौराहे के पास आज सुबह पेश आया। महलूकिन की शिनाख्त जोगीपेट से तार रोकने वाले फरीद और इरफान के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि वो दोनों जोगीपेट मार्केट में फूलों का कारोबार किया करते थे। आज सुबह वो हैदराबाद की मौजम जाए मार्केट से फूल खरीद कर रोज़ की तरह ऑटो में वापस हो रहे थे कि बुलेरो ने टक्कर दे दी। हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने बुलेरो के ड्राइवर को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के लड़के के साथ हैदराबाद में गैर इंसानी सलूक किया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके गंडी मसमा मंदिर के इलाके में एक गैर इंसानी वाक़या पेश आया है। उत्तर प्रदेश के एक 16 साल लड़के को उसके रिश्तेदारों ने 3 माह कबल एक रेडीमिक्स फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा था। कुछ नौजवान जो चंद दिनों से इस लड़के को परेशान कर रहे थे, दिवाली के दिन इन्होंने इस लड़के को पकड़कर इसके प्राइवेट पार्ट के पास पटाखा छोड़ा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुतासरा के वालिदैन जिन्होंने वायरल वीडियो के ज़रिए मालूमात हासिल की, इन्होंने इस वाक़े के बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। आदिलाबाद सड़क हादसे में जाबाहक 3 अफराद की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तेलंगाना में ज़िले आदिलाबाद के सीतागुंदी के करीब इतवार की रात पेश आए भयानक सड़क हादसे में जाबाग होने वालों की नमाज जनाजा मंगल की रात बाद नमाज शाह शहर आदिलाबाद के ईदगाह मैदान में अदा की गई और इससे मुतासर कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और रुकन असम्बली जोगू रमन्ना, DCCB चेयरमैन ए भुजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी, कांग्रेस पार्टी ज़िले सदर साजिद खान, TRS पार्टी कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी के अलावा समाजी कारकुनान, सहाफ़ी हजरात, उलमा व हुफ़ाज़ और अफराद
ख़ानदान की कसीर तादाद के अलावा दोस्त व अहबाब ने नमाज जनाजा में शिरकत की और मुतासर अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। वाज़ेह है कि इतवार की रात आदिलाबाद के सीतागुंदी में दिलखराज सड़क हादसा पेश आया था। सड़क हादसे में आदिलाबाद पंचायत राज के डिप्टी इंजीनियर रफ़तुल्लाह हाशमी, इनकी बड़ी बेटी डॉक्टर सबिया हाशमी, इनके छोटे भाई के बेटे सैयद वजाहत हाशमी और कार ड्राइवर शेख शम्स-उद्दीन की इस हादसे में मौत हो गई। एमएलए जोगू रमन्ना, साबिक वज़ीर रामचंद्र रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी भुजा रेड्डी, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, तमिलनाडु गु मंडल ZPTC मेंबर गूका गणेश रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के ज़िले सदर कशुदा साजिद खान, TRS लीडर मोहम्मद यूनुस अकबानी, RWS पंचायत और ज़िले परिषद के अहदेदारों ने शिरकत की और अरकान ख़ानदान से मुलाकात और हिम्मत अफजा कलमात कहे। इस अचानक हादसे के सबब अफराद ख़ानदान में शदीद गम की लहर दौड़ गई है। कैदी की बहन को जिनसी तौर पर हरासानी करने वाले जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट का तबादला। हैदराबाद में ये दिलसोज वाक़या पेश आया है। हैदराबाद के चल्लापल्ली जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट CS दशरथम का एक खातून को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम में तबादला कर दिया गया। जेल में महरूस एक कैदी की जानिब से की गई शिकायत के बाद चल्लापल्ली जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का तबादला प्रिजनर्स एग्रीकल्चर कॉलोनी कर दिया गया। ज़राए ने कहा कि मुजरिम ने इस अहदेदार के खिलाफ शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो इसकी खातून रिश्तेदारों को उस वक्त हरासा करता है जब वो इससे मिलने के लिए जेल आती हैं। बाज़ दीगर ख़वातीन ने भी इस अहदेदार के मुबैना नामुनासिब रवैये की शिकायत की थी। बताया जाता है कि खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद बादशाह नामी एक शख्स जेल में महरूस है। इसे हालिया पैरोल पर रिहाई मंजूरी हुई। पैरोल की दरख्वास्त की आला अहदेदारों से यकसुई के लिए दशरथम ने पाशा की बहन को वीडियो कॉल करने के लिए दबाव डाल रहा था। इस वाक़े की इत्तला के बाद पाशा ने आला अहदेदारों से दशरथम की हरकतों से वाकिफ़ करवाया, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। दीजिए नाज़िर, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।